इसके विपरीत में लोकानुरूप, लोग क्या कहेंगे, है ना, उनके अनुरूप आज का जो लोक है ना, और व्यवस्था हमने स्थापित कर दी तब तो बढ़िया है, फिर जो लोकानुरूप भी हमारे लिए जागृति का कारण बनेगा। लेकिन इसके विपरीत में यदि हम लोकानुरूप, है ना, आशानुरूप एवं कल्पनारूप इच्छाएं परतंत्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप हैं, है ना, तो जो लोग परिस्थितियों से गवर्न है, लोग क्या कहेंगे, है ना, या जो जीवन में संवेदना रूपी आशा है, या सिर्फ जो कल्पनाएं चल रही हैं जो माने संवेदनशीलता के अर्थ में, उनके उनके अनुरूप इच्छाओं से जो चल रहे हैं, तो वो परतंत्रता है। क्यों परतंत्रता है, फिर ध्यान दिलाऊं, क्योंकि उसमें मैं ही जो सुख की निरंतरता चाहता हूं वो पूरी नहीं होती, इसलिए मैं परतंत्रित हो जाता हूं, है ना, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता। बढ़िया। जबकि परतंत्रता मानव की वांछित घटना एवं उपलब्धि नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरह की परतंत्रता को चाहता नहीं है ना, ये उसके लिए वांछित भी नहीं है मानव में, है ना, ये अवांछित घटना है। मध्यस्थ क्रिया पूर्ण जीवन ही स्वतंत्रता है ना, तो मध्यस्थ क्रिया पूर्ण जीवन ही, मध्यस्थ क्रिया जहां पे पूरी तरह व्यक्त हो जाए, प्रमाणित हो जाए, है ना, वो जीवन ही स्वतंत्रता है। मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, इसलिए स्वतंत्रता की संभावना। क्या बात है, क्योंकि क्यों होगी भाई स्वतंत्रता की संभावना, क्योंकि मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, आत्मा मध्यस्थ क्रिया करती है, सम विषम से अप्रभावित रहती है, इसीलिए ये जो बुद्धि को उसके फॉल इन लाइन, है ना, उसके अनुरूप होना ही पड़ता है, और चित्त वृत्ति मन को उसके अनुरूप आना ही होता है। क्यों, क्योंकि मध्यस्थ सत्ता है, और मध्यस्थ सत्ता में होने के लिए आत्मा मध्यस्थ क्रिया है मध्य में होने की वजह से, और मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, इसलिए स्वतंत्रता की संभावना बनी हुई रहती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि हर मानव स्वतंत्र, स्वतंत्रित और स्वतंत्रता को पाना चाहता है, क्योंकि उसमें वो मध्यस्थ क्रिया का बनी ही रहती है। मानव में उत्पादन नियम पूर्वक, व्यवहार न्याय पूर्वक, विचार धर्म पूर्वक, अनुभव सत्य में मध्यस्थता पूर्ण होना पाया जाता है। तो मानव में जब हम नियम पूर्वक उत्पादन करते हैं तो हम मध्यस्थता का अनुभव करते हैं। व्यवहार में वही मध्यस्थता, न्याय पूर्वक जो हम व्यवहार करते हैं, अर्थात परस्परता में जो मूल्यों के साथ जीना, यही मध्यस्थता। आप उसमें एक माने परस्परता में सामने वाले को भी लगता है कि जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि आप स्पेस दे पा रहे हैं, है ना, माने उनको एक फ्रीडम दे पा रहे हैं, उनको सुकून मिलता है, आपके साथ उभय तृप्ति मिलती है। तो व्यवहार में न्यायपूर्वक, विचार में धर्मपूर्वक अर्थात व्यवस्थागत विचार, और अनुभव में सत्य में मध्यस्थता पूर्ण होना पाया जाता है। मध्यस्थता पूर्णता की प्रेरणा मध्यस्थ क्रिया में ही है। यही सम विषम का नियंत्रण संरक्षण है, और इसमें ही सम विषम का नियंत्रण रहता है, और उसको वो संरक्षित रख पाता है, अर्थात सम विषम को विलय कर पाता है। साथ ही मध्यस्थ जीवन की संभावना है। इसके प्रमाण परंपरा में ही दिव्य मानव जीवन है, और इसी को प्रमाणित करने के लिए, परंपरा में लाने के लिए दिव्य मानव जीवन है, अर्थात दिव्य मानव का यही कार्य है। एक बहुत अच्छी बात है, देखिए, नियमों की स्वीकृति हमारे में रहती ही है ना। सामान्य सी यदि अपन घटनाओं को देखें तो जैसे गुजरात में प्रचलन है कि आप किसी के घर में जाते हैं तो जूते ना बाहर ही उतार देते हैं। तो जूते बाहर उतार देते हैं तो कोई भी आदमी आएगा, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो जब बाहर ही 8-10 पेयर जूते उतरे, जब तक उसको कोई बहुत मजबूरी नहीं हो, विशेष दिक्कत ना हो, है ना, वो उतारता ही है। और यदि कोई विशेष दिक्कत है तो वो पहन के भी आता है, तो एक संकोच के साथ आता है, और वो बोलता है कि किस वजह से नहीं उतार पा रहा है। तो नियम की स्वीकृति, जबकि ये मानवकृत नियम की बात हो रही है ना, ये यदि पहचानने में आता है किसी को तो उसको वो स्वीकार होता ही है, उसको वो निर्वाह करना चाहता है। तो कितनी अच्छी डिजाइन है, यदि किसी मानव को, है ना, ये अस्तित्व सहज नियम स्पष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसको ये दिख जाता है कि न्याय पूर्वक जीने में ही सुख है ना, तो या नियम पूर्वक उत्पादन करने में ही, प्रकृति को बनाए रखते हुए उत्पादन करने में ही हम अक्षुण्णता को पाएंगे। तो जैसे ही ये नियम, यदि उनकी जो मानवकृत नियमों की हमारे में इतनी माने वो होती है निर्वाह करने की, या उसकी स्वीकृति हो जाती है, तो जैसे ही हमारे में अस्तित्व सहज नियमों का अध्ययन के माध्यम से स्थापना होती है, स्पष्टता होती है, पहचानने में आते हैं, इनकी स्वीकृति होती है,
तो इनके लिए पालन की प्रतिबद्धताएं स्वयं स्फूर्त होती हैं, इसीलिए इसको स्वतंत्रता कहते हैं, या हमारे में वो स्थापित हो जाता है, क्योंकि मध्यस्थ की प्रेरणा मध्यस्थ क्रिया में ही है, बनी हुई है ना, इस अर्थ में ये हमारे में स्थापित होता है। तो नियम न्याय धर्म और सत्य ही ज्ञान है, मध्यस्थ क्रिया ही इनका उद्घाटन करती है। तो मध्यस्थ क्रिया में ही क्योंकि ये स्वयं में नियम न्याय धर्म और सत्य ही ज्ञान है, मध्यस्थ क्रिया ही इनका उद्घाटन करती है। ये स्वयं में सारे मध्यस्थ ही हैं, इनमें कोई सम विषम नहीं है ना, इसीलिए कई बार है ना इसको परिचय शिविरों में कहते भी हैं कि इससे कम में चलता नहीं और इससे अधिक होता नहीं, है ना। तो नियम न्याय धर्म और सत्य, ये बिल्कुल दिनेश भाई ठीक लिख रहे हैं। सम विषम का भी तो अस्तित्व है, ये बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि यदि हम सम को, लेकिन जो पूरी तीनों अवस्थाओं में जो सम विषम है वो मध्यस्थ के लिए ही है, अर्थात जो पदार्थ अवस्था में जो आवेश है ना, क्योंकि उसमें जो आवेश दिखाई देता है वो भी अपनी पूरकता को सिद्ध कर चुका है, क्योंकि इसी वजह से उसमें परमाणु में समृद्धि होती है, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था को प्रकट करता है। तो मानव में यहाँ पे सम विषम की कोई दिक्कत नहीं है ना। मानव में जो परंपरा है वो मध्यस्थता की है, इसको कहा जा रहा है ना। इसीलिए सम विषम जागृति में मानव में विलय हो जाता है, मानव में सम विषम जो है वो उससे उसमें जो आवेश है विषम का, है ना। और सम तो एक संभावित घटना है, क्योंकि हमें उसको जो आचरण पूर्णता तक पहुंचने के लिए या धरती पर व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, लेकिन जो परंपरा है वो मध्यस्थता की रहती है। तो बिल्कुल ठीक है, तीनों अवस्थाओं में जो सम विषम गुण है ना, वो मध्यस्थता के अर्थ में वो अपने को प्रमाणित कर चुके हैं। मानव को इसी सम विषम को, विषम तो मुक्त विलय हो जाएगा, सम से मध्यस्थ की ओर गति होगी और फाइनली मध्यस्थ की स्थापना होगी परंपरा के रूप में, ये कह रहे हैं। दिनेश भाई लिख रहे थे परिवार सब कुछ कैसे उत्पादन करे। सब कुछ को उत्पादन करने की जरूरत नहीं है, कुछ तो बाहर से विनिमय करना ही पड़ेगा। तो स्वतंत्रता कैसे, बहुत बढ़िया। ये देखो, इसका मतलब हम स्वतंत्रता का मतलब समझ रहे हैं पूरी धरती से कट जाएं, अकेले में सब उत्पादन कर लें और हमें किसी की, इसको स्वतंत्रता नहीं कह रहे हैं भैया। ये देखो, यही गड़बड़ हो जाता है। ध्यान आकर्षण करा रहा हूं फिर से। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम अब हमें किसी से दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब है सह अस्तित्व को पहचान लेना, व्यवस्था के अर्थ में इकाईत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती है। इसका मतलब है स्वतंत्रता का प्रमाण व्यवस्था में देना। तो भैया विनिमय होगा, केवल विनिमय की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी समाज चाहिए। हम ही टीचर बन जाएंगे, हमारे ही बच्चे का अपने ही परिवार में मैरिज कर देंगे, ये सब थोड़ी होना है भाई। एक बच्चे को संस्कारित करने के लिए मानव समाज लगता है ना। शिक्षा के लिए भी बाहर भेजोगे, उसमें व्यंजनाएं होंगी, टीवी के माध्यम से उस पर कुछ व्यंजित होगा, तो ये ठीक करें होना होगा कि नहीं। तो फाइनली स्वतंत्रता का मतलब है सह अस्तित्व को पहचान लेना ही स्वतंत्रता है, सह अस्तित्व को प्रमाणित करना स्वतंत्रता है दिनेश भैया, है ना। तो सब कुछ हम उत्पादन करने लगे फिर स्वतंत्र महसूस करेंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। बल्कि सही अर्थों में स्वतंत्रित हो जाने का मतलब है सह अस्तित्व पूर्वक कैसे एक दूसरे के लिए पूरक उपयोगी होकर के जीना, ये स्वतंत्रता है। क्या गजब डिजाइन है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं तो हमें लग रहा होगा कि यार मैं ही सब कुछ समझ लूं तो स्वतंत्र हो जाऊंगा, नहीं होगा। हमें वातावरण निर्माण करना होगा, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं लगभग 2-4-5% लोगों के लिए प्रयास करना पड़ेगा भैया, है ना। खूब जनबल बनाना पड़ेगा, लोगों में इस बात की सहमति को स्थापित करना पड़ेगा कि सह अस्तित्व ही नियम है, उसी को स्वतंत्रता कहा जा रहा है ना। और हम अपने में आत्म, जिसको कई बार लोगों ने कहा है आत्मनिर्भर हो जाएं, उस अर्थ में आत्मनिर्भरता की बात नहीं कर रहे हैं। सही अर्थों में सह अस्तित्व को पहचान करके उसके साथ निर्वाह कर पाना ही स्वतंत्रता है, और परस्परता में ही इसका प्रमाण है ना। इसीलिए सामाजिकता की जरूरत भी है। यदि हम अपना ही सारा कुछ पैदा कर लेते, खा लेते, हमें सामाजिकता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि मानव सिर्फ भौतिकता से नहीं जीता है ना, चैतन्यता से, है ना। वो सामाजिक न्याय की इकाई है। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने अच्छा ध्यान आकर्षण, देखिए हमारे में इस तरह का प्रश्न है, उसको तुरंत अपने को क्लियर करना ही चाहिए, है ना। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद ऐसा पूछने के लिए। पूर्ण जागृति
परम सत्य रूपी सह अस्तित्व में, देखो लिख ही रहे हैं, पूर्ण जागृति सह अस्तित्व में अनुभूति है ना, अपने सिर्फ परिवार में नहीं है ना। तो बिल्कुल आप स्वयंवीर भाई सोम भाई को याद कर रहे हैं कि सह अस्तित्व की बारात निकली है, उसमें शामिल होना है अपने को, बिल्कुल वो इसको यूज करते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा भी लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्वतंत्रता का मतलब है सह अस्तित्व की बारात में शामिल होना, अपनी बारात नहीं निकलनी है, नहीं तो जनाजा ही निकलेगा, ऐसा भी वो ध्यान आकर्षण कराते हैं, है ना। बिल्कुल ठीक है ना। तो अपने घर को पूरी तरह से सब कुछ पैदा करने के लिए प्रयास मत कीजिए भैया, बल्कि दूसरों में भी, क्योंकि अभी डर यही है कि हम यदि कुछ पैदा करेंगे तो दूसरा शोषण कर लेगा, उसको भी ज्ञान संपन्न विपन्न करने का प्रयास करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है, जिससे कि हम परस्पर एक दूसरे के साथ निर्भय होकर के, अभय होकर के वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकें, है ना। ये अपने को स्थापित करना है, इसी में अपनी तृप्ति होगी। इसीलिए हमारा योगदान केवल अपने परिवार तक नहीं है, समाज तक भी नहीं है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमें जाके अमेरिका में बात करनी होगी, क्योंकि ये सहस्तित्व विधि से होगा। हम हो सकता है 10, 20, 50 लोगों तक ही बात करेंगे, वो और आगे बात करेंगे। सबको स्वतंत्र होना है भाई, अपने को ही थोड़ी होना है। तो कोई बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करने हैं, छोटे छोटे काम करने, अपने ही सीमा में हम जिन लोगों को जानते हैं उन तक अपनी बात को रखना है, वो भी ज्ञान संपन्न हो, हम भी हों, एक दूसरे मिलकर के हम उत्पादन भी कर सकें, विनिमय भी कर सकें, शिक्षा के प्रोग्राम भी कर सकें, है ना, और स्वास्थ्य के प्रोग्राम जो 5 काम है, न्याय सुरक्षा भी कर सकें। इस अर्थ में सहअस्तित्व प्रमाणित होगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, क्योंकि ये तो एग्जिस्टेंशियली कोडेड है ना। ये हम और मानवीय कोडिंग नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियली कोडेड है आदमी इसको करने के लिए। इसलिए मैं कई बार लोगों का जब ध्यान नहीं जाता तो मैं छोटा ध्यान आकर्षण में पूछता हूँ, है ना, कि भैया ये बताओ, टीवी में किसी को साउथ अफ्रीका में भी लोग यदि ऐसे दिखाई देते हैं कि भूख से मर रहे हैं, आपको कैसा लगता है ना। तो लोगों को लगता है भैया बुरा तो लगता है ना। तो इसका मतलब में ध्यान आकर्षण है कि यदि ये बुरा लग रहा है, इसका मतलब ऐसा आप नहीं चाहते हो। यदि चाहत को पहचानोगे तो आप ये चाहते हो कहीं ऐसी दुर्घटनाएं ना घटें, अर्थात सदघटनाएं घटें। और सदघटनाएं घटें तो इसके लिए आप क्या करते हो, उसमें योगदान देना है, उसको पहचानना है। क्योंकि आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है किसके लिए, अपनी ही कल्पना को साकार करने के लिए, अपनी ही मन स्वस्थता को साकार करने के लिए। मनाकार साकार काफी हद तक हो गया, कि मन स्वस्थ हो जाए तो वस्तुओं की कमी से लोगों को कमी नहीं है, बल्कि वस्तुएं कुछ लोगों में संग्रहित हो गई हैं, और वो भी उनके भ्रमवश। वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हो गए उनको इकट्ठा करके, वो भी परेशानी है, क्योंकि भ्रम ही परेशानी है, द्वंद्व ही परेशानी है। ये सब चीजें अपन को धीरे धीरे स्पष्ट होनी होगी। नहीं तो कई लोगों को लगता है जिनके पास खूब आ गया वो तो मजा मार रहे हैं, हम परेशान हैं। अरे भैया, वो मजा मार रहे होते इसका मतलब हमारी कल्पना में यही बैठा है कि हमें भी मजा मारना है तो वहीं पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना। क्योंकि संग्रह कहीं ना कहीं भय को व्यक्त करता है, और वो सामाजिक भय बस हमने संग्रह किया हुआ है। समाज में अभयता आएगी, हमें संग्रह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए काम संग्रह को हटाने का नहीं है, उसके जो रूट कॉज है, ये सामाजिकता में हम जिएंगे, उस सहअस्तित्व को यदि पहचानेंगे, उसको स्थापित करेंगे। कौन संग्रह करना चाहता है भाई, कौन अपना सिरदर्द लेगा, है ना। तो ये क्योंकि उसको बनाए रखने में बहुत सारे समस्या है, और संग्रह जब शोषण पूर्वक करना पड़ता है तो सिद्धांत है शोषण का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये संग्रह उसका निकल ना जाए, इसलिए वो भाव संपन्न होकर के अपनों से ही भाव को व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि भाव से जुड़ेंगे और वस्तु तो भाव से छोटी है, और ये वस्तु फिर आदान प्रदान करना पड़ जाएगी। तो भैया वो संग्रह करने वाला व्यक्ति शुष्क हो जाता है, अर्थात किस अर्थ में शुष्क, भाव में शुष्क हो जाता है। वो अपने को काटना पड़ता है उसको कई लोगों से, है ना। ये आप देखिए अपने में, आप इसको बहुत अच्छे से मैंने देख सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने ही उससे, कि जब आदमी जैसे जैसे और इकट्ठा करता जाता है, वो अपने ही कुटुंब में जितना फैलता था उससे कम हो जाता है, उसको अब डर लगने लगता है ना। और कुटुंब के बाद वो परिवार में सिकुड़ता है, फाइनली अपने में रह जाता है। जबकि फैलाव है ना, फैलाव में उत्सव है, सिकुड़ने में उत्सव नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ फैलाव बढ़ना चाहिए, और इसी को हम लोग मतलब परिचय शिविर में ध्यान आकर्षण कराते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ अपनों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है ना। ऐसे हम ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं, अपनों की संख्या जुड़ रही, अपनापन का घटाव हो रहा है। इसी को शुष्कता कहा है, और इसी को कहा है कि शोषण करने वाले का शुष्क होना अनिवार्य है,
क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये परिचय शिविरों में ध्यान आकर्षण हो चुका है, बट बार बार कभी ध्यान आ जाता है तो बात हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया, है ना। तो पूर्ण जागृति फाइनली परम सत्य रूपी सह अस्तित्व में अनुभूति है। इस सह अस्तित्व को पहचानना है, परस्परता में साथ साथ जीने को पहचानना है ना। उसमें आदान प्रदान भी होगा, है ना, उसमें शिक्षा भी होगी। ये सारे आयामों को अपने को काम करना पड़ेगा। अमानवीयता में स्वतंत्रता के प्रति मानव में आशा एवं कल्पना। देखिए, अमानवीयता में भी स्वतंत्रता के प्रति मानव में आशा और कल्पना तो है ना। स्वतंत्र तो होना चाहता है ना, उसकी कल्पना भी करता है। मानवीयता में कल्पना, इच्छा एवं संकल्प होता है। मानवीयता में क्या हो जाता है कि उसमें, है ना, मानवीयता में क्या होता है कि कल्पना के साथ साथ अब इच्छा हो गई, माने तीव्रता आ गई। इच्छा का मतलब अब उसको जीना चाहता है और जीने के लिए संकल्प होता है। तथा अति मानवीयता में संकल्प एवं अनुभूति पाई जाती है, उसको प्रमाणित करता है और प्रमाण के रूप में उस अनुभूति को भी महसूस करता है, अनुभव करता है कि मैं प्रमाणित कर दिया। तो मानव में उसकी इच्छा होती है, संकल्प होता है, फलस्वरूप मानव भी उसको प्रमाणित करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। तो अमानवीयता में असामाजिकता, मानवीयता में सामाजिकता एवं अति मानवीयता में स्वतंत्रता स्वराज्य प्रमाणित होता है, जो प्रसिद्ध। तो अमानवीयता में तो असामाजिकता है ही है, मानवीयता में सामाजिकता प्रमाणित होती है और अति मानवीयता में फाइनली स्वतंत्रता का प्रमाण मिल जाता है, और जो कि स्वराज्य के रूप में है ना, कि हम एक अखंड राज्य की बात कर पाए या एक छोटे से रूप में स्वयं के वैभव को। पहले शुरुआत तो व्यक्ति से, परिवार समूह से ही होगी, है ना। पहले तो डायरेक्ट स्वराज्य नहीं होगा। तो स्वराज्य की स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है, व्यक्ति से होती है, परिवार से होती है, परिवारजनों से होती है, मित्रों से होती है, परिवार समूह के रूप में होती है, और फिर वो धीरे धीरे फैलाव के रूप में एक आगे बढ़ता है। सामाजिकता के से संपन्न हुए बिना, ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए परिवारगत सारे काम नहीं करने हैं, क्योंकि सामाजिकता से संपन्न हुए बिना मानव का अति मानवीयता को पाना संभव नहीं है। तो अति मानवीयता से पहले ये चरण एक आएगा ही, है ना। और वो चरण क्या है? सामाजिकता का चरण, है ना। क्योंकि जागृति एक सघन व्यवस्था एवं क्रम है। ये जो जागृति क्रम है ना, जागृति तक पहुंचने का और जागृति पूर्णता तक एक सघन क्रम है, इसमें विशृंखलता नहीं है। ये जो हम मैंने कई बार बाईपास करना चाहते हैं कि भैया हम तो अमानवीयता से डायरेक्ट, है ना, जर्नी करेंगे, और आप तो बाबा से पूछते थे आप तो ये बताओ कि डायरेक्ट अनुभव कैसे हो जाए, अभ्यास ना करना पड़े, है ना, या सीधे हम, है ना, डायरेक्ट दिव्य मानव पद में ही पहुंचने का डिजाइन बताओ। बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई डिजाइन नहीं है। अमानवीयता, सामाजिकता से संपन्न हुए बिना अतिमानवीयता नहीं होगी, क्योंकि जागृति एक सघन व्यवस्था एवं क्रम है। एक क्रम से क्रम जिस लगी हुई सीढ़ियां हैं, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बताया है ना। आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सुबह में पढ़ रहा था तो बहुत मजा आया। तैयारी करनी पड़ती भाई आप लोगों से बात करने के लिए, है ना। इतना प्रबुद्ध वर्ग है ना। तो बिल्कुल मैं भी सुबह सुबह की तैयारी कर रहा था। तो विचार सीमा बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब ध्यान आकर्षण होता है। देखिए कैसे बाबा ने उस जो उनको व्यंजित हुआ, है ना, ये जो परिपूर्ण व्यंजना है उसको शब्दों के माध्यम से कैसे उद्घाटित कर रहे हैं, जिससे कि हम सब में वो व्यंजित हो जाए, है ना। और ये भी बात किसी ने बढ़िया ध्यान आकर्षण कराया था कि अनुभव दर्शन में लिखा है कि शब्दों की अपनी अपूर्णता है ना, क्योंकि व्यापक तो सीमा में नहीं है ना शब्द की, लेकिन वो वाली अपूर्णता नहीं है कि इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। फाइनली इस अभिव्यक्ति को महसूस तो मेरे में ही होगा, लेकिन वहां तक इंगित करा दिया है। तो शब्द के माध्यम से अर्थ और अर्थ के माध्यम से वस्तु को इंगित किया है। उस वस्तु को अपने ही चित्रणों में चित्रित कर पाना, ये क्रिया तो मुझे ही करनी होगी। आपके चित्रण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। और ये मानव की एक मौलिक स्वतंत्रता भी है ना, क्योंकि वो अपनी जब उसका मन होगा, विचार होगा, इच्छा होगी, तभी वो इन चीजों को अपने चित्र में चित्रित करेगा, फलस्वरूप उसको देख पाएगा। इस अर्थ में शब्दों के द्वारा उसको पूर्णतया उद्घाटित किया है, व्यक्त किया है। जब मानव अपने ही मन, विचार, तर्क और चित्रण को फैलाएगा, ये उसको दिखने लगेंगी वास्तविकताएं। इस अर्थ में कह रहे हैं कि जागृति एक सघन व्यवस्था एवं क्रम है, इसको देखा गया है। विचार सीमा में ही मानव
स्वतंत्रता एवं परतंत्रता का अनुभव करता है, क्योंकि जागृत मानव का मूल मूर्त रूप आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति और प्रमाण ही है। जब तक हम सिर्फ विचार सीमा में हैं तब तक स्वतंत्रता और परतंत्रता है, क्योंकि मानव में केवल आशा और विचार नहीं है, आशा, विचार, इच्छा, ये पांचों आयाम हैं। इसलिए जब तक यहाँ नहीं पहुँचते हैं, अर्थात जैसे ही हम चित्रण से चिंतन क्षेत्र में या साक्षात्कार क्षेत्र में कदम रखते हैं, वहाँ से परतंत्रताएं विलय होने लगती हैं, स्वतंत्रता का रास्ता शुरू होने लगता है। क्योंकि जागृत मानव का जो मूल मूर्त रूप है वो सिर्फ विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति, और केवल अनुभूति में नहीं रुकता है, प्रमाण भी है, प्रमाण ही है। तो अनुभव को प्रमाणित करना है, इस अर्थ में पूरा डिजाइन है। एक इस पेज को पूरा कर लेते हैं, है ना। उसके बाद एक दो सवाल आए हुए हैं, है ना, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। मानवीयता का उत्कर्ष, एक पेज नंबर कहाँ पहुंचे, तो 7 ही हो पाया ऐसा लग रहा है, स्लो प्रोसेस चल रहा है भाई। हाँ ठीक बात है। तो राकेश भाई ने पूछा था, और ये थोड़ा मैं वो है ना, तो मुझे लगता है कि 4 सेशन ही होंगे, है ना, 3 में तो नहीं होगा। तो कल सुबह तक ये पूरा होगा जिस गति से चल रहा है। बट मेरा को इतना आनंद आ रहा है कि थोड़ा सा मैं गति चाहते हुए बढ़ा नहीं पा रहा हूँ उसकी। तो मानवीयता का उत्कर्ष ही अति मानवीयता के लिए प्रेरणा है ना। तो एक क्रम से क्रम सजा हुआ, कितना ब्यूटीफुली देखो उसको, ऑब्जर्वेशन को बाबा व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पदार्थ अवस्था के परम उत्कर्ष से प्राण अवस्था होती है। तो देखो पहले आया था कि जब पदार्थ अवस्था एक स्थिति समृद्ध होती है तब अगली स्थिति घटित होती है। तो जब किसी धरती पर पदार्थ अवस्था समृद्ध होती है तब जाकर के प्राण अवस्था का उदय होता है। तो ऐसे ही जब मानवीयता का उत्कर्ष होगा तब जाके अति मानवीयता के लिए प्रेरणाएं जन सामान्य में बनेंगी। तो पहले मानवीयता के लिए प्रयास करना है ना। पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था के उत्कर्ष से जीवावस्था का उदय है। इसी तरह से पदार्थ, प्राण और जीवावस्था के उत्कर्ष से, माने उनकी एक समृद्ध स्थिति पहुंचने के बाद ही भ्रमित ज्ञानावस्था का प्रकटन है ना। और पदार्थ, प्राण, जीव अवस्था और भ्रमित ज्ञानावस्था के उत्कर्ष से अब भ्रांत ज्ञान अवस्था माने मानव का, है ना, प्रकटन है। और इन सब के उत्कर्ष से ही निर्भ्रांत देव मानवीयता पूर्ण अवस्था उदय होती है, और उसके बाद दिव्य मानवीयता का पूर्ण अवस्था ही प्रसिद्ध है परंपरा के रूप में, है ना। तो बहुत ही बढ़िया। अब मुझे लगता है कि 5-6 मिनट हैं, इस पे अपन जो क्वेश्चन आए, एक तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, उसको भी ले लेते हैं जितना मुझे स्पष्टता है। तो बढ़िया, सहअस्तित्व को पहचानना, इस बहुत ही बढ़िया। सुरेंद्रपाल भाई उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये अपने लोग, अपने से श्रेष्ठ लोग जब उत्साहवर्धन करते हैं तो अपने मुझे भी अच्छा लगता है। धन्यवाद भैया। बिल्कुल भैया, दिल की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, है ना। शोषक का शुष्क होना, पारस भाई का ध्यान आकर्षण हुआ, और भी लोगों का हुआ होगा ऐसा मैं मानता हूँ। कोरोना के चलते सामान खरीदने के लिए गाँव जो प्रसिद्ध है, क्या है का क्या अर्थ? हाँ, तो प्रसिद्ध है का अर्थ, हाँ बीनू भाई पूछ रहे हैं, वाह धन्यवाद बीनू भाई। तो प्रसिद्ध है का अर्थ अपनी कल को चर्चा हुई थी। प्रसिद्ध है का मतलब है कि जिसको मानव समझने के लिए बाध्य है, या जिसकी परंपरा होने की आवश्यकता है, अनिवार्यता होकर ही रहेगी, इसको कह रहे हैं प्रसिद्ध है। क्योंकि कल चर्चा हुई थी, बाबा जब लिखते हैं प्रसिद्ध है, तो मैंने भी एक आध बार पूछा कि बाबा आप तो लिखते हो मध्यस्थ दर्शन अनुभव के लिए प्रसिद्ध है, इसको तो चंद लोग ही जानते हैं, क्या मतलब है इसका, प्रसिद्धि कहाँ से है? तो हमारा जो प्रसिद्ध का नोशन है, और अस्तित्व में जो प्रसिद्धि है, अर्थात मानव को इसको पहचानने की अनिवार्यता है, इस अर्थ में ये प्रसिद्ध है, इसको कह रहे हैं, है ना। तो बढ़िया बढ़िया। तो इसको अब एक जो भैया का सवाल था, बाबा जी का बढ़िया, सभी भाइयों को नमस्कार। दिनेश शर्मा जी, सर एमसीवी के इंदौर में जो लिविंग मॉडल पर काम हो रहा है उस पर आपकी क्या दृष्टि है? क्या हमें मिलकर एक दिशा में काम नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है भैया बिल्कुल करना चाहिए, है ना। इसी के लिए आप सबसे अनुनय विनय किया, है ना, कि अधिकतर लोगों तक ये बात पहुँचे, सूचना के रूप में ही पहले पहुँचेगी, है ना। ये कोई प्रचार प्रसार वाली बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही है कि बच्चा यदि क्लास 1, 2 और 3, 4, 5 में नहीं जाएगा तो इंजीनियर, डॉक्टर, CA, IAS अर्थात व्यवस्था में जो भागीदारी है
पहले तो उसकी सूचना ही जाएगी, सूचना जाएगी तो तर्क करेगा, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि भैया क्या सूचना से सब कुछ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या सूचना नहीं पहुंचनी चाहिए? ये भी ठीक नहीं है। तो सूचना ही जाएगी, उसमें कुछ लोगों का है ना विचार करने का मन बनेगा, उसमें विचार करेंगे, तर्क लगाएंगे, कुछ लोग उसको जीने के लिए उत्सुक होंगे, उनमें कुछ स्थापित होगा, कुछ लोग उसके है ना अवधारणाएं बनेंगी। तो बिल्कुल ठीक है, हमें मिलकर एक दिशा में ही काम करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। उसके लिए जो तैयारी चाहिए उसके लिए काम हो रहा है ना। MCBK में जो काम मॉडल पर जो काम हो रहा है वो सब हम सब लोग उसमें शामिल ही हैं, है ना। और कुछ कुछ उसमें जो हुआ है, कुछ कुछ माने देखिए, जब भी हम कोई प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना, उसमें सफलता तक पहुंचने के क्रम में कम ज़्यादा कुछ होता ही रहता है। उस पर पुनः विचार, पुनः उस पर ध्यान आकर्षण, परस्पर मिलके उसको कैसे और बेहतर किया जाए, ये सारे के सारे है ना प्रयोग एक जगह जाकर के सफल होंगे और हम सब एक अच्छी स्थिति में, है ना। तो उन सब से जो लर्निंग्स, इस सबको मिलकर के हम सब उस पर काम कर रहे हैं और ये करना आवश्यक ही है। और इसके लिए हमें ये भी लगता है कि पहला एक मेजर काम ये होना है कि अधिक से अधिक लोगों में ये सूचना पहुँचे, उसके लिए लोग है ना मनन कर पाएँ, परिवार में सहमतियाँ बन पाएँ, साथ साथ परिवार के साथ साथ चलने की योग्यता से संपन्न हो पाएँ और हम चल करके और आगे से आगे की ओर बढ़ सकें। इस अर्थ में अपने को काम करने की ज़रूरत है ना। और ये धीरे धीरे कई जगह काम हो रहा है ना। और कई जगह अपने ढंग की, है ना, जब करने जाते हैं, इसीलिए लिखा था कि देखिए जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारे को बहुत सारी प्रबुद्धता अभ्यास के क्रम में आती भी है और हम जागृत रहते हैं, उसके प्रति बने रहते हैं, है ना, ध्यान आकर्षण होता ही है जीते समय। तो हम उसमें और परिवर्तन करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। और उसमें सुधार, जब तक हम अंतिम स्थिति को नहीं पहुंच रहे हैं तब तक सुधार होगा भी। ये भी कल्पना करना, यदि हम ऐसा मान लें कि अब इसमें कोई सुधार नहीं होगा तो ये शायद अतिशयोक्ति होगी, है ना। और या हम ठीक से, मतलब जैसे होता है ना कि आम के पेड़ को लगने में 5 साल लगते हैं और हम 3 महीने बाद खोद खोद के देखें कि अब या हर दूसरे दिन कि यार ये आम आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रक्रिया को भी अपने को समझना चाहिए कि जो समाज में जो जीने का क्रम है, इसमें एक अपने ढंग का समय लगता है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, है ना, उसको उसी ढंग से लेना चाहिए। तो समाज में स्थापना होने के लिए, जीने के लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हम सब लोग गुजर रहे हैं। बहुत सारे प्रयास नहीं हुए हैं ऐसा नहीं है ना। जैसे बिजनौर में भी प्रयास हुआ, यदि सबसे पहले प्रयास को देखेंगे ना, यहाँ रण सिंह भैया अभी भी और प्रयास कर रहे हैं, उसमें से कुछ लर्निंग्स हुई, है ना। अछौटी में प्रयास चालू ही है, मानव तीर्थ में प्रयास है, एक स्वराज परिसर को करके कुछ कुछ एक अभी एक बहुत भ्रूण रूप में कुछ कार्यक्रम चल रहा है ना। और भी बहुत सारे लोग, है ना, जैसे गौरी बहन लिखती रहती हैं, वो एक प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रयास तो भैया हमें पता नहीं है, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे इस अभी जो कोरोना के चलते यदि अपन देखें तो बहुत सारे प्रस्तुतियाँ हो रही जो आपको नहीं पता होगा। सुरेंद्र पाठक भैया अलग ढंग से एक, है ना, उनके साथ अध्ययन कराते हैं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हैं। मैं भी एक छोटा सा, है ना, बीनू भाई मांडविया के साथ मिलके उनकी प्रेरणा से हम लोग 20-25 लोग एक हर घंटे कुछ कुछ अध्ययन कर रहे हैं, शाम को 9:30 से 10:30 जूम पर, उसमें वीडियो पर भी कुछ बातचीत हो जाती है। और ये मुझे जो कुछ पता है, हापुड़ में अपने ढंग से हो रहा है, दिल्ली में प्रयास हो रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास हो रहे हैं भैया। मैं तो ये मानता हूँ इतने कम समय में, जैसे श्री राम भाई ने कहा था कि ये भी बहुत रेयर है कि कोई एक प्रणेता, अनुसंधानकर्ता ने दर्शन भी लिखा हो, वाद भी लिखा हो, शास्त्र भी लिखा हो, परिभाषा संहिता भी लिख दी हो, है ना। और उनके ही जीवन काल में इतने कम समय में इसका इतना फैलाव हुआ हो। देखिए बुद्ध दर्शन, महावीर दर्शन, ये जो है 2500 साल बाद फैल रहा है ना। और अभी मैं इसकी यदि गति को देखता हूँ तो एक तरह से ये बहुत उत्साहवर्धक भी है हम सब। और इसका कारण ये है कि हम लोग जिस ढंग से इंटरनेट कनेक्टिविटी पे आ पाए, तो इसलिए जो भौतिक विज्ञान के महर्षियों ने, मनीषियों ने जो प्रयास किया, है ना, उनके लिए उनका साधुवाद है। और बाबा ये कह ही रहे हैं कि जो दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन और इंटरनेट जो हम पाए हैं, इसकी अपनी उपयोगिता है। और मुझे लगता है इसी के माध्यम से हम सफल भी होंगे, है ना। अभी जो महेंद्र भाई ने एक बहुत बढ़िया वेबसाइट, है ना, वो एक बनाने का प्रयास चालू है, उसके भ्रूण रूप में देखें तो बहुत सारा काम श्री राम भाई ने, है ना, एक वेबसाइट अभी एक रूप में बनी ही है, उसको अपन धीरे धीरे और समृद्ध कर रहे हैं। अशोक गोपाला जी भी उसमें काफ़ी योगदान देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये सारे प्रयास एक तरफ ही जुड़ रहे हैं
किसी किसी एक प्रयास को विशेष, इसके विपरीत में लोकानुरूप, लोग क्या कहेंगे, है ना, उनके